हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सीट मैट्रिक्स का 2022 और 2023 के कि जो दो न्यू कॉलेज ऐड हुए हैं जिसमें से एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है जीएमसी सतना, तो इसमें सीट बढ़ने से और जबलपुर में भी सीट बढ़ने से कितना हमें फ़ायदा हो रहा है और किस कैटेगरी को कितना बेनिफिट होगा। तो यही इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये सीट चार्ट है 2022 का, मीन्स लास्ट ईयर का, जिसमें 3 ही रिजर्वेशन थे मेनली जो कि स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी, सैनिक कोटा और फ्रीडम फाइटर। लेकिन इस ईयर क्या चेंजेस आए कि एक और बढ़ गया जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को 5% रिजर्वेशन देना। ठीक है, तो ये एक न्यू कॉलम ऐड हुआ है इस ईयर, तो ये आपको बात पता है। तो अब इसके ऐड होने से क्या होगा, जब ये रिजर्वेशन हमें सारी कैटेगरी के बच्चों को देना है तो ओवरऑल जितनी भी सीट्स है, सपोज किसी कॉलेज में 100 सीट्स है तो उसमें से जो 5 सीट है वो सारी कैटेगरी के बच्चों को मिलेगी। तो इसका मतलब कि जो रिजर्वेशन है वो जितनी भी सीट्स बची तो उसमें सारी कैटेगरी को देना है, तो सब कैटेगरी से वो सीट्स ली जाएगी। तो समझिए कि जैसे लास्ट ईयर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 250 में से 10 सीट दिए, सैनिक कोटा में 6, फ्रीडम फाइटर में 6, तो ऐसा टोटल 183 सीट्स रिमेनिंग थी ओपन कैटेगरी के लिए, जिसमें सारी कैटेगरी शामिल है, ओबीसी, ठीक है, जनरल, एससी एंड एसटी, ये सारी कैटेगरी इसमें शामिल है। लेकिन अब इस ईयर क्या हुआ कि एक और रिजर्वेशन आ गया जिस कारण से जो 5% सीट्स है और अब यहाँ से कम हो जाएगी। अब ये कम हुई तो इसका क्या होगा इफेक्ट कि जो सीट्स बचती है जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, उसमें अब सीट्स कम हो जाएगी बहुत लिटिल बिट। आप देखिए बताता हूँ, जैसे ये 183 2022 में थी, लेकिन ये आंकड़ा घट के अब देखिए कि 2023 की काउंसिलिंग का सीट मैट्रिक्स में ये 173 हो गया, मीन्स 10 सीट कम हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल जो सीट है वो कम हुई है एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के लिए। लेकिन जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है ये सारी कैटेगरी के लिए है, तो इसमें इस कैटेगरी में जो भी बच्चे आएंगे उनको इसका बेनिफिट होगा। यदि हम ये सारी कैटेगरी को दे रहे हैं तो सारी कैटेगरी से सीट भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस साल जबलपुर में 250 सीट्स हो गई है और सतना में एक न्यू मेडिकल कॉलेज खुला है जिसमें 150 सीट्स है। तो आप देखिए कि जैसे यहाँ पे 147 थी लास्ट ईयर ग्वालियर में सीट, जो कि इस ईयर 138 हो गई, जो कि बची हुई थी। जबलपुर में लास्ट ईयर 130 सीट थी जो कि बढ़ के 173 हो गई, क्योंकि यहाँ पे सीट इंक्रीज़ हुई है। फिर हम बात करें रीवा में लास्ट ईयर 110 सीट बची थी सारी कैटेगरी के लिए, जो कि इस ईयर 105 ही बची। मतलब ओवरऑल जो ओपन कैटेगरी के जो सारी सीट्स है उसमें हमें थोड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई गवर्नमेंट वाली। ठीक है, अब इसके आने से क्या हुआ कि जैसे जो लास्ट ईयर टोटल था वो था 2118 सीट। देखिए ये टोटल इतनी, जिसमें डेंटल कॉलेज भी शामिल है। लेकिन 2022 और 23 की काउंसलिंग में क्या हुआ कि इसमें सीट्स इंक्रीज़ हो गई लगभग 220, 150 सीट इसकी और 70 सीट अपनी जबलपुर की, ऐसी टोटल 220 सीट इंक्रीज हुई। लेकिन 220 सीट इंक्रीज होने से क्या सारी कैटेगरी को इसका बेनिफिट मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए सीट रिजर्व हो गई 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और फिर टोटल इतनी सीट्स रिमेनिंग बची। अब इतनी सीट रिमेनिंग बचने के बाद अब 4 टाइप की स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें सारी कैटेगरी के बच्चों को उसका बेनिफिट दिया जाता है। तो जो ओवरऑल सीट बचती है उसमें से ही ये सीट्स निकाली जाती है, और ये सीट निकालने के बाद फिर ओपन होती है सीट सारी कैटेगरी के लिए। तो उसमें पीडब्ल्यूडी, सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की जो सीट्स है वो इसी टोटल सीट्स में से निकाली जाएगी, अलग कर दी जाएगी। तो पीडब्ल्यूडी के लिए इस बार 98 सीट्स है, मीन्स इसमें हैंडीकेप्ट वाले बच्चे ऐसे हैं कि 98 बच्चों का सिलेक्शन इसमें होगा ही, तो चाहे उनके मार्क्स कितने भी हो। सैनिक कोटा से इस बार 59 बच्चों का सिलेक्शन होगा, फ्रीडम फाइटर कोटा से इस बार 59 बच्चों का सिलेक्शन होगा, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का इस बार 98 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जो इतना सीट का था उसमें से इतनी सीट और हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमें रिजर्वेशन सारी कैटेगरी को देना है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। तो फिर जो सीट बचती है वो सिर्फ 1647 सीट बचती है। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर 1577 थी। तो जो सीट्स तो आपकी 220 इंक्रीज हुई, लेकिन आपको जो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, इनको कितनी सीट्स मिल रही है? सिर्फ 70 सीट का ही बेनिफिट मिल रहा है, और बाकी सीट्स सभी रिजर्वेशन में चली गई और ये ऑल इंडिया की काउंसिलिंग में चली गई। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि लास्ट ईयर से इस ईयर के सीट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कि ओवरऑल बढ़ी तो 220 सीट्स, लेकिन सिर्फ 70 सीट्स का ही आपको बेनिफिट मिल रहा है सारी कैटेगरी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। और बाकी जो रिजर्वेशन है तो स्पेशल कैटेगरी वाला है, ये जिस कैटेगरी में बच्चे आएंगे वो उन्हीं को मिलेगा। तो अब जो ओपन कैटेगरी होती है इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें फिर रिजर्वेशन होता है कि एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को। तो इनको जो रिजर्वेशन मिला है वो एसटी कैटेगरी को 20% मिला है, एससी को 16%, ओबीसी को 14% और ईडब्ल्यूएस को 10%। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन हटाने के बाद फिर जितनी सीट्स बच जाती है वो बचती है 40% सीट्स, तो वो होती है अनरिजर्व। अब अनरिजर्व सीट में ये होता है कि इसमें किसी भी कैटेगरी का बंदा यदि उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल जाती है। तो इसमें यदि
इजाफा हो भी गया सीट में, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें AWS के भी बच्चे आ जाते हैं और OBC के भी बच्चे आ जाते हैं। तो जिससे इसमें ये सीट कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है अनरिजर्व वाली। इसका नाम ही अनरिजर्व, मतलब ये रिजर्व नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। लेकिन जो ये सीट्स है SC ST OBC AWS, इसमें ये फिक्स होता है कि इसी कैटेगरी के बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे, इसमें इसके अलावा किसी का एडमिशन नहीं होगा। तो 2022 था, उसमें टोटल 183 था टोटल, उसमें से 18 सीट थी AWS के लिए, 26 सीट थी OBC के लिए, SC के लिए 29 थी, ST के लिए 37 थी, और टोटल फिर अनरिजर्व कैटेगरी के बचती थी 73 सीट्स। आप ये बिल्कुल ना समझे कि अनरिजर्व के लिए 73 लिखा है तो यहाँ पे सारे जनरल का ही एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। इसमें यदि ऐसा बच्चा जो कि OBC का बिलोंग है, OBC कैटेगरी का है और उसके अच्छे मार्क्स है, मान लीजिए कि जनरल से भी ज़्यादा अच्छे, तो उसको जनरल से सीट मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपकी एक सीट कम हो जाएगी। तो ये ऐसा होता है अनरिजर्व का मतलब, ठीक है। अब ये 2022 का था। अब हम देखते हैं कि 23 में क्या डिफरेंस आया। तो 23 में जो ग्रैंड टोटल था याला, ये कम हो गया। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट स्कूल वाला वो आ गया, उससे 173 टोटल हो गया, जो कि ये है। अब जो 173 है, अब इसी का 10% AWS को मिलेगा, OBC को इसका 14% मिलेगा, इसी का 16% मिलेगा SC को, और इसी का 20% मिलेगा ST को। फिर जितनी सीट बच गई वो मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी को। तो 173 में से 17 सीट मिल गई इसे, 24 इसको मिल गई, 28 इसको मिल गई, ST को 35 मिल गई, और फिर जितनी सीट बच गई वो मिल गई अपना अनरिजर्व कैटेगरी को। तो इसी प्रकार से आप बाकी कॉलेज का भी देख सकते हैं कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीट है, ठीक है। फिर हम छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे, तो छिंदवाड़ा में 71 सीट इस बार है, लास्ट ईयर 75 थी, क्योंकि ग्रैंड टोटल कम हुआ। कम क्यों हुआ? क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी आ गई। 7 सीट AWS के लिए, 10, 11, 14 और 29 किसके लिए? अनरिजर्व के लिए। तो अब जो हमने बताया कि 220 सीट तो बढ़ी, लेकिन जो 70 सीट थी वो ही सिर्फ सारी कैटेगरी को मिल रही है, ST ST OBC जनरल। तो अब इस 70 में से भी किसको कितनी सीट मिली वो देख लेते हैं। तो ओवरऑल 658 सीट है किसके लिए? जनरल के लिए, जो कि लास्ट ईयर 631 थी। मीन्स 27 सीट का जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है जनरल कैटेगरी को, ठीक है। उसके बाद 315 सीट थी लास्ट ईयर ST की, जो कि इस ईयर 329 हो गई। मीन्स 14 सीट का बेनिफिट किसको हुआ? ST को। फिर SC कैटेगरी की बात करें तो इसमें 252 सीट थी लास्ट ईयर, जो कि इस ईयर बढ़ के 264 हो गई है। तो 12 सीट का फायदा हो रहा है SC कैटेगरी को। OBC कैटेगरी में लास्ट ईयर 221 सीट थी, जो कि इस ईयर बढ़ के अब 231 हो गई है। मीन्स इस बार 231 OBC के बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए 14% रिजर्वेशन तो है ही, और यदि कुछ अच्छे मार्क्स लेके आए तो उनको जनरल की सीट मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 231 OBC के सिलेक्शन हो गए। यदि OBC में बहुत अच्छे मार्क्स वाले हैं तो उनको जनरल की सीट मिल जाएगी, इसलिए ये नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें नंबर कम होता जाता है, क्योंकि जितने बच्चे यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते जाएंगे उतना जनरल वालों का सिलेक्शन यहाँ कम होता जाएगा, क्योंकि उनकी सीट किसी और ने ले लिया, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स है उससे, ठीक है। फिर AWS की बात करें तो इसमें लास्ट ईयर 158 सीट थी, जो कि इस ईयर बढ़ के 165 हो गई। मीन्स 7 सीट का बेनिफिट हुआ। तो हमने जो देखा कि यहाँ जो 70 सीट्स थी, तो 70 कैसे डिवाइड हो गई कि 27 सीट्स का बेनिफिट हुआ अनरिजर्व कैटेगरी को, 14 का बेनिफिट ST को, SC को हुआ 12 सीट का बेनिफिट, और OBC को हुआ 10 सीट का बेनिफिट, और AWS को हुआ 7 सीट का बेनिफिट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सीट्स तो बढ़ी है, लेकिन किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट बढ़ी है और किसको कितना बेनिफिट होगा। तो अब SC ST OBC इनमें थोड़ा मोड़ा गिरावट तो आई है, लेकिन ओवरऑल सीट भी बढ़ी है, ठीक है। यहाँ गिरावट आई, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल सीट बढ़ी है, तो उतना इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो तो इनको मिला हुआ ही है, और साथ में यदि आप सरकारी स्कूल से होंगे तो आपको 5% अलग से मिल जाएगा। तो और इसमें भी सीट्स बढ़ी है। तो ये सीट मैट्रिक का कंपैरिजन था लास्ट ईयर और इस ईयर का। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि जो 70 सीट्स है उसमें से किसको कितनी सीट्स मिली है, और इसी के बेसिस पे जो कट ऑफ है वो डिसाइड हो जाएगा। तो जैसे मेरिट लिस्ट आ जाएगी, हम एक कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे कि आपकी इतनी रैंक है स्टेट रैंक, तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उससे एग्जैक्ट अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके। और आपके कोई भी डाउट हो या फिर आपको सीट मैट्रिक्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।